हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ऑनलाइन वेबसाइट। दोस्तों, हम लोग आज बात करेंगे 19वीं और 20वीं सदी के सामाजिक धार्मिक आंदोलन से संबंधित ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाले हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि आधुनिक भारत में हिंदू धर्म में पहला सुधार आंदोलन था ब्रह्म समाज। ब्रह्म समाज का उद्देश्य था हिंदू धर्म की बुराइयों पर प्रहार करना और एक सर्ववाद का प्रचार करना। ब्रह्म समाज का विरोधी संगठन कौन था और जिसका उद्देश्य सती प्रथा समेत अन्य सुधारों का विरोध करना था? धर्मसभा। धर्मसभा के संस्थापक थे राधाकांत देव। वर्ष 1829 में सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा किया गया था? लॉर्ड विलियम बेंटिंक के द्वारा। स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था नरेंद्र नाथ दत्त। क्वेश्चन नंबर 7, मुख्यतः किसके प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? राजा राम मोहन राय। अलीगढ़ में स्थित मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की किसने स्थापित किया? सैयद अहमद खान। आर्य समाज किसके विरुद्ध थे? धार्मिक अनुष्ठान व मूर्ति पूजा। युवा बंगाल आंदोलन के नेता कौन थे? हेनरी विविन डेरियोजा। थियोसॉफिकल सोसाइटी ने भारत में कब और कहाँ अपना मुख्यालय स्थापित किया? 1882 में अडयार। किसके समय में महात्मा गांधी के सहयोगी रह चुके पर उनसे अलग होकर एक आमूल परिवर्तनवादी आंदोलन जिसका नाम आत्मसम्मान आंदोलन था, चलने वाले कौन थे? E.V. रामास्वामी नायकर। क्वेश्चन नंबर 13, 19वीं सदी में ज्योतिबा फूले के सत्यशोधक समाज ने क्या प्रयास किया था? सभी ब्राह्मणों तथा उनके अवसरवादी धर्म ग्रंथों से नीची जातियों की रक्षा। क्वेश्चन नंबर 14, 1873 में सत्यशोधक समाज की स्थापना की गई थी ज्योतिबा फूले द्वारा। किस धर्म सुधारक की मृत्यु भारत से बाहर हुई थी? राजा राम मोहन राय। सत्यार्थ प्रकाश पुस्तक के लेखक कौन थे? दयानंद सरस्वती। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया? विवेकानंद। वहाबी आंदोलन का मुख्य केंद्र था पटना। भारत में दास प्रथा कब अवैध घोषित किया गया? 1843 में। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसके द्वारा लागू की गई थी? विलियम बेंटिंक के द्वारा। वेदों में संपूर्ण सच्चाई निहित है, यह व्याख्या की गई थी स्वामी दयानंद के द्वारा। महाराष्ट्र को शुक्रराज किसे कहा जाता है? महादेव गोविंद रानडे। स्वामी विवेकानंद किस स्थान पर हुए धार्मिक सम्मेलन में प्रसिद्ध हुए थे? शिकागो। क्वेश्चन 24, राजा राम मोहन राय ने अपने असाधारण काम के खातिर भारतीय इतिहास में अपनी पहचान बनाई थी। उनका मुख्य काम इस दिशा में था समाज सुधार। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? सैयद अहमद खान। किस आधुनिक भारत का जनक कहते हैं? राजा राम मोहन राय। राजा राम मोहन राय किससे संबंधित नहीं है? संस्कृत शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 28 की बात करेंगे। कन्याकुमारी से रॉक मेमोरियल निम्नांकित में किसके लिए समर्पित है? स्वामी विवेकानंद। राजा राम मोहन राय का जन्म कहाँ से हुआ था? राधानगर, वर्धमान जिला। संवाद कुमौती पत्र के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। ब्रह्म समाज का प्रारंभिक नाम था ब्रह्म सभा और आत्मीय सभा। तत्व राजनी सभा, तत्व बोधनी सभा एवं तत्व बोधनी पत्रिका से संबंधित है। देवेंद्र नाथ टैगोर। राजा राम मोहन राय से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उन्होंने विधवा पुनर्विवाह का समर्थन किया। उन्होंने सती प्रथा के उन्मूलन को जोरदार समर्थन किया। उन्होंने अंग्रेजी शिक्षा के प्रवर्तन का समर्थन किया। स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूलशंकर। भारत में 19वीं सदी का पुनर्जागरण निम्नलिखित में से किस वर्ग की तक सीमित था? उच्च मध्य वर्ग। प्रार्थना समाज की स्थापना किसकी प्रेरणा के फलस्वरूप हुई थी? केशव चंद्र सेन। राजा राम मोहन राय के इंग्लैंड जाने के पश्चात किसने ब्रह्म समाज की बागडोर संभाली? रामचंद्र विद्यावगीस।
राजा राम मोहन राय और डेविड हेयर निम्नलिखित में से किसकी स्थापना से जुड़े थे? हिंदू कॉलेज। 1815 में निम्नलिखित में से किसने कलकत्ता में आत्मीय सभा की स्थापना की थी? राजा राम मोहन राय। सम्मिलित करना है ब्रह्म समाज के संबंध, संस्थाएं और संस्थापक। ब्रह्म समाज 1828 में राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज 1866 में देवेंद्र नाथ टैगोर। भारतीय ब्रह्म समाज 1866 में केशव चंद्र सेन और साधारण ब्रह्म समाज 1878 में आनंद मोहन बोस। 41 किसके प्रयासों के कारण ब्रह्म समाज की शाखाएं उत्तर प्रदेश, पंजाब व मद्रास में खोली गईं? केशव चंद्र सेन। किसने महिलाओं के लिए वामा बोधनी पत्रिका निकाली? केशव चंद्र सेन। किन मुद्दों पर विवाद होने के चलते 1866 में ब्रह्म समाज का विभाजन हो गया तथा केशव चंद्र सेन ने भारतीय ब्रह्म समाज या नव विधान की स्थापना की? ए और बी यानी सामाजिक सुधार, विशेषता जाति तथा जाति प्रथा संबंधी सुधार, हिंदूवाद ब्रह्मवाद में संबंध। देवानंद आंदोलन से जुड़े उस विद्वान का नाम बताइए जिन्होंने स्वतंत्रता आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई? अबुल कलाम आज़ाद। शारदामणि कौन थे? रामकृष्ण परमहंस की पत्नी। राजा राममोहन राय द्वारा ब्रह्म समाज की स्थापना की गई थी 1828 ईस्वी में। कूका आंदोलन को किसने संगठित किया? गुरु राम सिंह ने। दयानंद सरस्वती द्वारा स्थापित है आर्य समाज। 19वीं सदी के उत्तरार्ध में नव हिंदूवाद के सर्वश्रेष्ठ प्रतिनिधि थे स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की किस वर्ष की थी? 1896। तूफ़ात उल मुवद्दीन के रचनाकार थे राजा राम मोहन राय। 1856 में निम्नलिखित कानून पारित हुआ था? धार्मिक अयोग्यता कानून और हिंदू विधवा पुनर्विवाह कानून। महाराष्ट्र में किस सुधारक को लोक हितवादी कहा जाता है? गोपाल हरिंद शेख मुख। 19वीं सदी के धर्म एवं समाज सुधार आंदोलन में जनसंख्या के किस वर्ग को मुख्यतः आकर्षित किया गया? बुद्धिजीवी और नागरीय उच्च जातियाँ। 55 ब्रह्म समाज के सिद्धांत पर आधारित है? एकस्वरवाद। देव समाज के संस्थापक निम्न में से कौन थे? शिवनारायण अग्निहोत्री। राधा स्वामी सत्संग के संस्थापक कौन थे? शिवदयाल साहब। फारसी साप्ताहिक मिरात उल अखबार का प्रकाशित करते थे राजा राम मोहन राय। बाल विवाह प्रथा को नियंत्रित करने हेतु 1872 में सिविल मैरिज एक्ट ने लड़कियों के विवाह की न्यूनतम उम्र निर्धारित किया था 14 वर्ष। तहजीब उल अखलाक के रचनाकार हैं सैयद अहमद खां। निम्नलिखित में से कौन फरायजी विद्रोह का नेता था? दादू मियाँ। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित नहीं है? राजा राम मोहन राय। आदि ब्रह्म समाज। निम्न में से किसने कहा कि अच्छा शासन स्वशासन का स्थान प्राप्त नहीं है? स्वामी दयानंद सरस्वती। वेदों और लोटो यह नारा किसने दिया? दयानंद सरस्वती। निम्न से कौन सा कथन सही नहीं है? राजा राम मोहन राय सती प्रथा के समर्थक थे। कथन सही नहीं है। सूची में सूची को मिलाना है। संस्था लिखा है और उनके संस्थापक के नाम। प्रार्थना समाज सर सैयद अहमद खां। रामकृष्ण मिशन ज्योतिबा फूले। सत्य शोधक समाज स्वामी विवेकानंद और मोहडम्पन एंग्लो ओरिएंटल आत्माराम पांडुरंगे। प्रार्थना समाज के संस्थापक कौन थे? आत्माराम पांडुरंगे। निम्न में से किस व्यक्ति ने सर्वप्रथम स्वराज का शब्द का प्रयोग किया और हिंदी को राष्ट्र भाषा माना? स्वामी दयानंद सरस्वती। निम्न में से किस वर्ग में सर्वप्रथम पश्चिमी सभ्यता ने प्रभावित किया? शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। सम्मिलित करना है आंदोलन का नाम और संस्थापक। फिरोजी या फिरोदी 1804 में फरीदापुर बंगाल। हाजी शरीउतुल्ला व दादू मियाँ। बी वहाबी 1821 के बाद पटना बिहार। सैयद अहमद राय बरेलवी। दार उल उलम 1867 में मोहम्मद कासिम नैनोतवी व रशीद अहमद गंगोही।
अलीगढ़ 1875 में उत्तर प्रदेश, सर सैयद अहमद खां। अलीगढ़ आंदोलन का उद्देश्य था भारतीय इस्लाम का उदारीकरण व धार्मिक पुनर्व्याख्या, समाज सुधार व आधुनिक शिक्षा के जरिए भारतीय मुसलमानों का आधुनिकीकरण। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के समर्थन एवं ब्रिटिश पक्षधर अलीगढ़ आंदोलन का विरोध करने वाला आंदोलन था। देवबंद आंदोलन 20वीं सदी के आरंभिक दशक में आरंभ होने वाला आंदोलन था। अरहार जिनमें से कौन फेबर्टन आंदोलन का प्रस्तावक था? RMR निम्न में से कौन सा फेबियन आंदोलन का प्रस्तावक था? एनी बेसेंट। MC शीतलवाड़, VN राव आदि आलादी कृष्णस्वामी अय्यर प्रख्यात सदस्य थे मद्रास लेबर यूनियन के। अहमदिया कायदानी आंदोलन 1879 से 90 किसने आरंभ किया था? मिर्जा गुलाम अहमद। आंदोलन और केंद्र उनको मिलाना है। क्वेश्चन नंबर 77 का राइट आंसर हो जाएगा 1 2 3 4। दैट मीन्स तायूनी 1839 में ढाका, दार उल उलम 1867 में देवबंद, अहमदिया 1879 से 90 फरीदकोट और नदवा उल उलमीमा 1894 से 95 लखनऊ। 78 कूका या नामधारी आंदोलन के नेता थे? भगत जवाहर मल और भाई बालक सिंह बाबा राम सिंह कूका। पारसी समुदाय के सामाजिक पुनरुद्धार के लिए बम्बई में 1851 में स्थापित किया गया एक सामाजिक धार्मिक संगठन रहनुमाई मजदाइन सभा के सदस्य थे। S बंगाली, नरोजी फरदौनजी और GV पाचा। दादा भाई नरोजी और RK कोमा। वर्ष 1870 में कलकत्ता में भारतीय सुधार संघ की स्थापना किसने की? केशव चंद्र सेन। आर्य समाज से जुड़े व्यक्तित्व थे दयानंद सरस्वती, महात्मा हंसराज, पंडित गुरुदत्त और स्वामी श्रद्धानंद। सम्मिलित करना है। संस्था और संस्थापक वेद समाज या ब्रह्म समाज ऑफ साउथ इंडिया 1864 में श्री घराल नायडू। आर्य समाज 1875 में दयानंद सरस्वती। थियोसोफिकल सोसाइटी 1875 में न्यूयॉर्क USA कर्नल HS ऑलकॉट एवं मैडम HP बाल्सकी। दक्कन एजुकेशन सोसाइटी 1884 में GR आगरकर। वर्ष 1905 में बम्बई में भारत सेवक समाज द सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? गोपाल कृष्ण गोखले। सम्मिलित करना है। संस्था और संस्थापक का नाम दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 में ज्योतिबा फूले सेवा सदन। दीनबंधु सार्वजनिक सभा 1884 में स्वामी विवेकानंद सेवा सदन। शिवनारायण अग्निहोत्री देव समाज बमराज मालाबरी और रामकृष्ण मिशन 1897 में ज्योतिबा फूले। क्वेश्चन 85 सम्मिलित करना है। तो सम्मिलित करना है। संस्था और संस्थापक का नाम सनातन धर्म पंडित दीनदयाल शर्मा। सर्वेकंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी 1905 में गोपाल कृष्ण गोखले। निकाम कर्ममठ 1910 DK कर्वे और सोशल सर्विस लीग NM जोशी। क्वेश्चन 86 वर्ष 1914 ईस्वी में बम्बई में सेवा समिति बॉय स्काउट्स एसोसिएशन की स्थापना किसने की थी? श्री राम वाजपेयी। सूची और सोसाइटी को मिलाना है। अकाली आंदोलन से संबंधित घटनाएं और वर्ष। ननकाना कांड 1921। स्वर्ण मंदिर के तोश खानों की चाबी को लेकर छिड़ा विवाद 1921। ढोकेवाला के गुरु का बाग गुरुद्वारा संघर्ष 1922 और जेतू मोर्चा 1923। क्वेश्चन 88 1920 से 25 के दौरान चले अकाली आंदोलन गुरुद्वारा सुधार आंदोलन के नेता थे करतार सिंह छब्बर, बाबा खड़क सिंह, मास्टर तारा सिंह। सिख गुरुद्वार सुधार अधिनियम कब पारित हुआ था? 1925 में।
अब अल हिलाल एवं अल बग के जर्नल के संस्थापक थे। अबुल कलाम आज़ाद किस आंदोलन के नेता अपने को हजरत मोहम्मद का समकक्ष बराबर मानते थे? अहमदिया आंदोलन। रामकृष्ण परमहंस का मूल नाम था। गदाधर चट्टोपाध्याय रामकृष्ण परमहंस का जन्म स्थान था। कुमार पकुर गाँव हुगली जिला। रामकृष्ण मिशन का मुख्यालय कहाँ स्थित था? वेल्लूर में। किस धर्म सुधारक की मृत्यु ग्रेट ब्रिटेन के ब्रिस्टल में हुई थी? राजा राम मोहन राय। पश्चिमी भारत में सांस्कृतिक पुनर्जागरण का अग्रदूत किसे कहा जाता है? M.G. रागाड़े। थियोसोफिकल आंदोलन की गतिविधियों में को भारत में सर्वव्यापक रूप फैलाने का श्रेय किसे जाता है? एनी बेसेंट को। क्वेश्चन 98 वर्ष 1898 में बनारस में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना किसने की, जिसे बाद में 1916 में मदन मोहन मालवीय ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी से परिवर्तित किया? सही आंसर होगा एनी बेसेंट। एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अध्यक्षता कब बनी थी? 1917 में। सूची में सूची को बनाना है जहाँ पे स्त्री उद्वार संबंधी अधिनियम और महत्वपूर्ण भूमिका। विधवा पुनर्विवाह अधिनियम ईश्वरचंद विद्यासागर 1856। सिविल सर्विस एक्ट 1872 में। केशव चंद्र सेन समिति आयोग अधिनियम 1891 में। B.M. मालाबरी और बाल विवाह निरोधक अधिनियम हरिविलास शारदा। क्वेश्चन 101 स्वामी दयानंद सरस्वती के मरणोपरांत आर्य समाज में शिक्षा की पद्धति के पृष्ठ पर फूट पड़ गई। पाश्चात्य शिक्षा पद्धति में समर्थक लाला हंसराज एवं लाला लाजपत राय थे। दूसरा दल वैदिक शिक्षा पद्धति का समर्थक था पर एवं दूसरे दल के नेता थे स्वामी श्रद्धानंद। हमारे धर्म रसोई घर में है, हमारे भगवान खाना बनाने के बर्तनों में है और आज हिंदू धर्म मत चुआवाद बन गया। यह किसने कहा था? स्वामी विवेकानंद। आधुनिक भारत के प्रथम राष्ट्रपति कवि किसने माना जाता है? डेरोजियो को। किसने जनता को 4 सूत्रीय संदेश स्वधर्म स्वराज्य स्वदेशी व स्वभाषा दिया? आर्य समाज ने। किसने विवेकानंद को आधुनिक राष्ट्रीय आंदोलन का आध्यात्मिक पिता की संज्ञा दी? सुभाष चंद्र बोस। विधवा पुनर्विवाह आंदोलन में शामिल था ईश्वरचंद विद्यासागर, B.M. मालाबरी, D.K. कर्वे और वारिस लिंगम पंतुले। वर्ष 1863 ईस्वी में कलकत्ता में मोहम्मडन एसोसिएशन की स्थापना किसने की? अब्दुल लतीफ़। अलीगढ़ आंदोलन का स्वरूप कैसा था? ब्रिटिश समर्थक, कांग्रेस विरोधी और हिंदू विरोधी। शिकागो विश्व धर्म पार्लियामेंट जिसमें विवेकानंद ने भाग लिया था आयोजन हुआ था सितंबर 1893 में। विवेकानंद के बारे में नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा कथन सही है? उन्होंने वेद का अबोध माना। उनका विश्वास था कि वेदांत पूर्ण रूप से संगत है और उन्होंने जाति व्यवस्था की निंदा की। भारतीय पुनर्जागरण आंदोलन के पिता कौन थे? राजा राम मोहन राय। निम्नलिखित संगठनों में से किसने शुद्धि आंदोलन का समर्थन किया? आर्य समाज। 19वीं सदी के महानतम पारसी समाज सुधारक थे बहराम जी M. मालाबारी। निम्नलिखित कॉलेजों में सर्वप्रथम किसकी स्थापना हुई थी? दिल्ली कॉलेज। शारदा अधिनियम 1929 के अंतर्गत लड़कियों और लड़कों के विवाह की न्यूनतम आयु क्रम से कितनी निर्धारित की गई थी? 14 एवं 18। क्वेश्चन नंबर 6 किसे भारत का प्रथम आधुनिक व्यक्ति माना जाता है? राजा राम मोहन राय। भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सामाजिक सम्मेलन नेशनल सोशल कॉन्फ्रेंस का गठन किया गया था। इसके गठन के लिए उत्तरदायी कारण था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अपने कार्यक्रम में सामाजिक सुधारों को नहीं रखना चाहती थी, इसलिए प्रस्तुत उद्देश्य के लिए उसने अलग से संगठन बनाने का सुझाव दिया। ब्रह्म समाज के बारे में से कौन सा कथन सही है? इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया और धार्मिक ग्रंथों की व्याख्या के लिए इसने पुरोहित वर्ग को अस्वीकारा। इनमें से किस प्रख्यात समाज सुधारक ने ज्ञान योग, कर्म योग और या राजयोग नामक पुस्तकें लिखी? स्वामी विवेकानंद। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड शेयरिंग।